फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेशन 5 ऑफ आवर चैप्टर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। आज वाले सेशन में हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्ट और कॉस्ट में रिलेशनशिप क्या है। जैसे हम लोग इसके पहले वाले सेशन में भी मैंने काफी डिटेल में बताया था कि एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज कॉस्ट किस तरह से एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, किस तरह से हम लोग का प्रोडक्शन वाला चैप्टर और कॉस्ट वाला चैप्टर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ये सब हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब बुक से थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड कॉस्ट। So let's start. Relationship between product and cost. In section 4.4, we discussed the relationship between average cost and marginal cost. Now we shall answer the following two important questions. Number one, why do average cost and marginal cost fall in the initial stages? And number two, why do average cost and marginal cost start rising beyond certain limits? यानी हम लोगों ने पहले सेशन में पढ़ा है कि दोनों ही कहीं ना कहीं यू शेप्ड होते हैं। यू शेप्ड का मतलब इनिशियली दे फॉल एंड देन दे स्टार्ट राइजिंग। तो इसी का जवाब हम ढूंढेंगे कि क्यों ये लोग पहले फॉल होते हैं और उसके बाद ये लोग राइज होना चालू होते हैं। ठीक है, the answer to these two questions will be studied in the context of laws of returns। तो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से इन लोग का जो गवर्निंग है वो लॉज ऑफ रिटर्न्स इनको गवर्न करता है। इनके बिहेवियर को कौन गवर्न करता है? लॉज ऑफ रिटर्न्स गवर्न करता है। So in the initial stages of production, when a firm employs more and more factors of production, its output increases at an increasing rate। तो ये हम लोग प्रोडक्शन वाले चैप्टर में काफी डिटेल में अच्छा से पढ़ चुके हैं कि इनिशियली हम जैसे जैसे फैक्टर्स को एम्प्लॉय करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को, तो हम लोग का जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट। इन सच अ सिचुएशन बोथ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। और उसकी वजह से क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों इंक्रीज होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, अब क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सिक्वेंटली एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स। तो उसका इंपैक्ट ये आता है, क्योंकि मेरा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, मेरा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट फॉल होने लगता है। इनफैक्ट प्रोडक्ट एंड कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड। यानी ये बोल रहा है प्रोडक्ट और कॉस्ट एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है, बट उनमें रिलेशन उल्टा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। When average product increases, average cost falls। तो जब average product increase होता है तो average cost falls down। On the other hand, if average product declines, और जहां पर average product decline होता है, मेरा average cost starts to increase। average cost starts increasing। Likewise, marginal cost is also related to marginal product। बोला सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट किससे रिलेटेड है? मार्जिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये प्रोडक्शन और कॉस्ट में जो रिलेशन है इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इन द अपर पार्ट ऑफ द फिगर 8.1, अब यहाँ पर फिगर हम लोग 8.1 में आते हैं। यहाँ पर देखो फिगर 8.1 का अपर वाला पार्ट है, इसको रेफरेंस मान के हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको पहले मैं समझा दूं, फिर हम लोग बुक से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, पहले हम लोग प्रोडक्ट के हिसाब से बात करते हैं कि हम लोग का जो एवरेज प्रोडक्ट है वो उल्टा यू शेप होता है। इनिशियली मेरा एवरेज प्रोडक्ट राइज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, और उसके बाद मेरा एवरेज प्रोडक्ट फॉल होने लगता है ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। और इसका इम्पैक्ट मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट भी इनिशियली इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होना चालू करता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल कहां पर होता है? वेयर एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज है। और इसका एकदम मिरर इमेज बनता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो जैसे एवरेज प्रोडक्ट इस तरह से बढ़ रहा है और फिर मैक्सिमम जाके गिरना चालू हो रहा है, सिमिलरली एवरेज कॉस्ट यहाँ पर घट रहा होता है
और उसी पॉइंट पे जहां पर एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट होता है, एवरेज कॉस्ट का वो मिनिमम पॉइंट होता है, ये इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स टू राइज। सिमिलरली जहां जैसे मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली राइज होता है, मेरा मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली फॉल होता है। और जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट का जहां पर मैक्सिमम होता है, वहां मार्जिनल कॉस्ट मेरा मिनिमम होता है। ठीक है, और उसके बाद जहां मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना चालू करता है, मेरा मार्जिनल कॉस्ट राइज होना चालू करता है। जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को मीट करता है, वहीं पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को मीट करता है, और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स टू राइज। ठीक है, समझ में आया? तो ये रिलेशन हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट और कॉस्ट में आपस में किस तरह से इनवर्स रिलेशनशिप स्टैब्लिश। ठीक है, अब हम लोग बुक से पढ़ते हैं क्या समझा रहा है। In the upper part of the figure 8.1, the relationship between AP and MP has been shown, whereas average and marginal cost have been depicted in the lower part of the diagram. As we know, average product first rises up to point K in the diagram and then starts falling. Likewise, marginal product curve also rises in the beginning and then falls. Due to operation of increasing returns in the initial stages, both AC and MC falls. और क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जहां बढ़ रहा होता है, वहीं पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा होता है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट व्हेन अ फर्म बिगिंस टू ऑपरेट अंडर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और फिर कुछ पॉइंट के बाद जब फर्म डिमिनिशिंग रिटर्न्स में ऑपरेट करने लगता है, यानी जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटने लगता है, as indicated by falling portion of AP and MP, average and marginal cost begins to rise. In this way, the shape of AC and MC curve would depend upon the shape of AP and MP curve. यानी अल्टीमेटली मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होगा या एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का कर्व कैसे बिहेव कर रहा है, और एग्जैक्टली उनका उल्टा कर्व बनेगा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ये आई होप एकदम क्लियर हो गया। ऑलमोस्ट हम लोग थर्ड टाइम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट सेशन में भी डिस्कस किए थे, फिर मैंने भी वर्बली बताया, अभी बुक से भी हम रीड कर लिए, तो ये एकदम नीट एंड क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1, when total cost increases at diminishing rate, marginal cost falls। अब इसको ध्यान से समझते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं रेट। ठीक है, किस रेट से बढ़ रहा है या किस रेट से फॉल कर रहा है। So when I am increasing at an increasing rate का ही मतलब होता है कि marginal cost is increasing। ठीक है, ये वर्ड को दिमाग में बैठा दो, जब मैं इंक्रीजिंग रेट बोलूं, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि डिक्रीजिंग रेट, यानी मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, तो यहां क्या बोल रहा है कि जब टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, बढ़ तो रहा है पर जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो स्पीड स्लो है, तो स्पीड स्लो है यानी माय मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, इसीलिए स्पीड स्लो हो गया। अगर मार्जिनल कॉस्ट राइजिंग होता तो स्पीड बढ़ रहा होता, पर मार्जिनल कॉस्ट अगर फॉलिंग है, इसका मतलब मेरा स्पीड गिर रहा है। तो डिमिनिशिंग रेट का ही मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग। ठीक है, कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, when the rate of increase in total cost stops diminishing, the marginal cost is at minimum। यानी टोटल कॉस्ट का कर्व हम लोग जानते हैं यू शेप्ड होता है, तो बोल रहा है व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, यानी जो टोटल कॉस्ट का रेट इंक्रीज हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है डिमिनिशिंग होना। ठीक है, रेट डिमिनिश होना बंद कर दिया, द मार्जिनल कॉस्ट इज एट मिनिमम, यानी मार्जिनल कॉस्ट कहां पर आ चुका है, अपना मिनिमम पे आ चुका है। मार्जिनल कॉस्ट को मैंने बताया था ऐसा कुछ होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट अपने मिनिमम पे आ चुका है।
ठीक है ऐसा। तो मार्जिनल कॉस्ट कहाँ आ चुका है, अपने मिनिमम पे आ चुका है। यानी when the rate of increase in total cost stops diminishing, the marginal cost is at its minimum. And when the total cost rises at increasing rate, और जब total cost rise हो रहा है और increasing rate में rise हो रहा है, इसका मतलब marginal cost also increases. तो marginal cost जहां बढ़ना चालू किया, इसका मतलब मेरा total cost is increasing at an increasing rate. ठीक है। Marginal cost is calculated from total cost as change in total cost by change in quantity. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर तो मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम यहाँ पर है, टोटल कॉस्ट का मिनिमम यहाँ है। वो हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि कुछ ऐसा सिचुएशन होता है या कुछ ऐसा पॉइंट होता है जहां पर भले ही मेरा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा हो बट मेरा टोटल कॉस्ट गिर रहा होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट के इम्पैक्ट की वजह से ऐसा होता है। बट जनरली क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट जब मेरा टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग। ठीक है, मेरा एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग। और जब मेरा एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यानी मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। ठीक है, अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। We know that average variable cost is U-shaped. That is, in the beginning it falls, then after reaching the minimum point it starts rising. When average variable cost falls, average total cost and average fixed cost comes closer, but when average variable cost starts rising, distance between average cost and average fixed cost goes on increasing. अब ये देखो सुनने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व यू शेप होता है, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां फॉल हो रहा होता है तब तक मेरा टोटल कॉस्ट जो है इट इज क्लोज टू माई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज वेरी क्लोज टू माई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दिख रहा है, ये लोग दोनों बहुत क्लोज है। और उसके बाद जहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना चालू होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जहां इंक्रीज होना चालू होता है, वहां पर क्या होता है, मेरा एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना चालू हो जाता है एंड एवरेज कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ते चला जाता है। और लास्ट में आते आते देखो डिस्टेंस में क्या हो गया कि एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिस्टेंस तो इतना ही रहा, जबकि एवरेज कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डिस्टेंस कितना ज्यादा बढ़ गया। तो यानी जैसे जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाता है, एवरेज वेरिएबल और एवरेज टोटल का डिस्टेंस कम होते जाता है और फिक्स्ड कॉस्ट से डिस्टेंस बढ़ते चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो इस बार तीनों को ले लेते हैं। एवरेज कॉस्ट भी आ गया, एवरेज वेरिएबल भी आ गया और मार्जिनल भी आ गया। सो लेट्स सी, the average variable cost is a part of average cost, यानी average total cost का part है। sorry, as average cost is average fixed plus average variable. Both average cost and average variable cost are U-shaped, reflecting the operation of law of variable proportion. The difference between average cost and average variable cost shows average fixed cost. तो ये सारा चीज हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। As output increases, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, the distance between the average cost and average variable cost curve goes on decreasing, but they will never meet each other. पर वो लोग आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगे। मीट क्यों नहीं करेंगे हमें अच्छी तरह से पता है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता और एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच कैन नेवर बी जीरो। और क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, एवरेज कॉस्ट कैन नेवर बी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इट इज फॉर द सिंपल रीजन दैट एज आउटपुट इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है
average fixed cost goes on decreasing but it never becomes zero, पर वो zero कभी नहीं होगा. So marginal cost curve passes through the minimum point of both average variable cost and average total cost. It may also be noted that the minimum point of average cost curve occurs to the right of the minimum point of average variable cost. ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो राइट साइड ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को होता है. In other words, the minimum point of average variable cost comes earlier than the average total cost. Question आएगा ऐसा क्यों? क्यों होता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो पहले आ जाता है कंपेयर टू एवरेज टोटल कॉस्ट. तो उसका आंसर क्या है? ग्राफ से एक बार मैं समझाऊं कि क्या होता है ये. देखो क्या समझाने का कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझना इसको. ये मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों को मिनिमम पॉइंट पे काटते हुए जाते. ठीक है, चलो अच्छा था. सपोज ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट. अब मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है? एवरेज वेरिएबल को और एवरेज टोटल को, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया और ये एवरेज टोटल कॉस्ट हो गया, ये दोनों को मिनिमम पॉइंट पे काट के जाता है. क्वेश्चन आता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो पहले आ जाता है और एवरेज टोटल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो बाद में आता है. दैट इज राइट. एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट इज राइट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ऐसा क्यों? तो ये मैंने पहले भी समझाया था. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पॉइंट से लेके, मान लो ये 10 यूनिट्स है और ये 20 यूनिट्स है, 10 से 20 के बीच में क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो फॉल है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के राइज पे ज्यादा हावी होता है, और उस वजह से क्या होता है? एवरेज टोटल कॉस्ट इज फॉलिंग इन स्पाइट ऑफ राइज इन वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट भले ही बढ़ रहा है बट एवरेज टोटल कॉस्ट गिर रहा है क्योंकि फॉल इन फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है. पर इस पॉइंट के बाद, ये वाले पॉइंट के बाद एवरेज कॉस्ट भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बात मानने लगता है. क्यों? क्योंकि इस बार एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जो राइज हो रहा है दैट इज मोर देन द फॉल इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, तो शुरू में किसका पावर ज्यादा है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का पावर ज्यादा है, इसीलिए वो एवरेज कॉस्ट को नीचे गिरा पा रहा है. बट उसके बाद, इस पॉइंट के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का राइज का पावर ज्यादा हो जाएगा, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का पावर कम है, इसके वजह से टोटल कॉस्ट विल राइज. तो वही चीज समझा रहा है कि व्हाई इट इज ऑन द राइट साइड टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. क्लियर समझ में है? तो देखो इसका रीजन यहाँ पर बुक से कैसे लिखना है. इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एवरेज कॉस्ट इंक्लूड्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट which falls continuously with the increase in output. After the ABC has reached its minimum point, यानी ABC अपने एक मिनिमम पॉइंट को पहुंच गया, उसके बाद भी it starts rising. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ना चालू कर देता है. Its rise over a certain range is offset by the fall in average fixed cost. तो इस ये जितना बढ़ रहा है, मान लो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपया से बढ़ रहा है, बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जा रहा है? वो 3 रुपया से माइनस हो जा रहा है, वो घट जा रहा है. तो अल्टीमेटली जो टोटल कॉस्ट पे इंपैक्ट आएगा वो -1 का आएगा. तो भले ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ बढ़ता हुआ दिखे, एवरेज टोटल कॉस्ट हमें फॉल होता हुआ दिखेगा, और वो सर्टेन रेंज तक होता है. ठीक है, so that average cost continues to fall despite the increase in average variable cost. ठीक है, तो ये नॉलेज बहुत क्लियर होना चाहिए. अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. तो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल एंड मार्जिनल कॉस्ट. Figure 8.11 shows that. Now question is, where is point 8.1? Figure 8.11. Figure 8.11 यहाँ पर. तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जब गिर रहा है तो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिर रहा है.
और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ, बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फिर भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। और जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इससे समझाता हूँ, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम हो गया। उसके बाद जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है तो वो ज्यादा स्पीड से बढ़ता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, बट स्पीड ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यही फिगर को कोट करके ये लोग रिलेशनशिप बता रहे हैं। चलो मैं ऐसे रखता हूँ कि डायग्राम भी हमें साथ साथ दिखे। तो बोल रहा है फिगर 8.1 shows that when average variable cost is falling, तो यहाँ जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ फॉल हो रहा होता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे है, इट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, तो जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपना मिनिमम पॉइंट पे होता है, यहाँ पर, यहाँ डायग्राम में देखो, वहां पर एमसी इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वहां मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल हो जाता है। और सी व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग, और उसके बाद जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से राइज होना चालू हो रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यही रिलेशनशिप हम लोग को याद रखें। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट बिफोर द कैपेसिटी आउटपुट, यानी जितना मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी है, यानी अगर मेरे को Q1, हम लोग क्या डिसाइड किए थे कि जहां मेरा टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा उतना यूनिट हम लोग को मैन्युफैक्चर करना है। तो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो अपना मिनिमम पॉइंट पे पहले ही पहुंच जाता है, बट मेरा कैपेसिटी आउटपुट यहाँ तक है, यानी अगर मैं 50 यूनिट बनाने का कैपेसिटी है मिनिमम कॉस्ट पे, तो वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है 30 यूनिट पे ही मिनिमम हो जाए। So average variable cost reaches its minimum point before the capacity output. Therefore, the minimum point of average variable cost comes before the minimum point of average total cost. Average variable cost is minimum at Q level of output. देखो एवरेज कॉस्ट मिनिमम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ मिनिमम हो रहा है, क्यू लेवल पे हो रहा है, जबकि दैट इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग and short run marginal cost is less than average variable cost. To the right of Q1, पर right of Q1 के बाद क्या होता है, average variable cost is rising and marginal cost is greater than average variable cost. That is why short run marginal cost curve also cuts the minimum point of average variable curve. ठीक है, तो इतना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। जो रिलेशनशिप हम लोग पढ़े ना, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि भले ही मेरा मिनिमम खर्चा Q1 पॉइंट पे हो रहा है, बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपना मिनिमम पॉइंट पे पहले ही पहुंच जाता है। उसके बाद Q1 तक जब हम पहुंचते हैं तो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा होता है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट उसको ऑफसेट कर रहा होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट शॉर्ट रन कॉस्ट। अभी तक हम लोग कितना डिस्कशन किया, हम लोग डिस्कस किए अबाउट शॉर्ट रन में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में हम लोग इतना ही रखेंगे और आज का सेशन भी हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है और लॉन्ग रन में कॉस्ट फंक्शन कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं। बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन।